दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। और इस वीडियो के थंबनेल को देख करके आप ये क्लियर कर चुके होंगे कि आज हम किस विषय पे बात करने के लिए आपके साथ रूबरू हुए हैं, यानी कि आमने सामने हुए हैं। देखिए, जानकारी ये देनी है कि अब जो आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं किसी भी कंप्यूटर पे, चाहे वो i5 हो, i7 हो, i9 हो, अगर आप डेटा, बात को ध्यान से समझिएगा, अगर आप अपना डेटा जो कि डी ड्राइव या फिर ई ड्राइव कहीं भी रखे हैं, चाहे वो कैमरे का डेटा हो या फिर वीडियो एडिटिंग के डोंगल का डेटा हो, अगर आप हार्ड डिस्क से उठा करके काम कर रहे हैं तो ये मान करके चलिए कि आप अब काफ़ी पुराने टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ज़माना बहुत एडवांस हो चुका है और जो कस्टमर आपको डेटा दे रहे हैं उनका कैमरा भी काफ़ी एडवांस हो चुका है। कैमरा एडवांस होने के साथ साथ उनका रॉ मटेरियल यानी कि उनका शूट किया हुआ डेटा भी काफ़ी हैवी हो गया है, एडवांस हो गया है और उसकी फ्रेम रेट भी काफ़ी बढ़ चुकी है। इस कंडीशन में आपके पास एक बेहतरीन पीसी होना ही चाहिए, और बेहतरीन पीसी होने के बाद भी मैंने कई बार ऐसा देखा है कि वो परफॉर्मेंस आपको नहीं मिल पाती है जो परफॉर्मेंस उस पीसी से आप अपेक्षा रखते हैं, यानी कि जो सोच करके आपने उस पीसी को बनवाई थी उस हिसाब से आपको परफॉर्मेंस नहीं मिल पा रही है। तो आज हम इसी विषय पे एक छोटी सी वीडियो बना करके आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि ऐसा आप क्या करेंगे कि पुराने से पुराने जनरेशन पे भी, या फिर अगर आपका पीसी नया जनरेशन है तो आपको बफरिंग का सामना ना करना पड़े और टाइमलाइन बिल्कुल ही आपका स्मूथ काम करना चालू कर दे। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जो आप वीडियो एडिटिंग का डोंगल का डेटा जो कि आप डी ड्राइव में, क्योंकि डी ड्राइव से ही सारे डोंगल लगभग काम करते हैं, 99% डाटा डी ड्राइव से ही रिसीव होते हैं, जहाँ तक कि मैंने देखा है 20 साल के कार्यकाल में। तो डी ड्राइव आपके पास हार्ड डिस्क होने के अलावा, अगर आप हार्ड डिस्क चला रहे हैं अच्छी बात है, ठीक है, बजट नहीं था या आपको जानकारी नहीं थी, आप डी ड्राइव में डेटा रिसीव कर रखे हैं किसी से भी, जिससे भी आपने डोंगल लिया हो, चाहे आपने मेरे से ही क्यों ना लिया हो। अगर आप हार्ड ड्राइव की जगह पे आप एसएसडी यूज़ करते हैं 2 TB का, तो आपको काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। कारण यह है कि एक हार्ड ड्राइव की रीड राइट स्पीड कंपनी लगभग 100 Mbps मान करके चलती है। डेटा जब आप टाइमलाइन पे या डोंगल का कोई भी प्रोजेक्ट, मास्टर प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, आपने देखा होगा काफ़ी टाइम लगता है उसको ओपन होने में। कई बार हमारा एडीएस उस प्रोजेक्ट को ओपन करने में क्लोज द प्रोग्राम या फिर क्रैश का मैसेज भी दे देता है। ये इसलिए होता है कि हर सॉफ्टवेयर का एक टाइम आउट फिक्स होता है, मतलब एक टाइम फिक्स होता है, उतने देर में अगर वो डेटा नहीं कलेक्ट कर पाया तो वो टाइम आउट कंडीशन में चली जाती है और वहाँ पे वो एरर का मैसेज आपको आता है, क्लोज द प्रोग्राम, या फिर नीचे आपको एक क्लोज द प्रोग्राम या एरर का मैसेज आकर के आपको एक नोटिफिकेशन दे देगा और आपको लगेगा कि आपका जो सॉफ्टवेयर है, चाहे आप जो भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, चाहे वो प्रीमियर प्रो हो, आफ्टर इफेक्ट हो, एडीएस हो, कोई भी हो, तो वो एक आपने देखा होगा ऊपर नॉट रिस्पॉन्ड में वो चला जाता है। यानी कि आपका सॉफ्टवेयर चालू तो रहता है लेकिन वो एक ऐसे कंडीशन में चला जाता है कि वो डेटा कलेक्ट करने में असमर्थ हो जाता है। वहाँ पे अगर आप हार्ड ड्राइव के अलावा अगर आप एसएसडी यूज़ करते हैं, एसएसडी कौन सी, एसएसडी पुरानी वाली नहीं, नई वाली, एक पुराने में साटा टाइप आती थी, उस एसएसडी की मैं बात नहीं कर रहा। आज के जनरेशन में लेटेस्ट एसएसडी आ रही है जिसको हम M.2 NVMe SSD के नाम से जानते हैं। M.2 उसके साइज का नाम हो गया और NVMe मतलब वो जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है उस टेक्नोलॉजी का नाम है M.2 NVMe। NVMe उस टेक्नोलॉजी का नाम है, इसको समझ लीजिएगा। और इसको हम थोड़ा सा और आपको फाइंड आउट करते चलें। आपने सबसे पहले एक हार्ड ड्राइव देखी होगी, समझाने के लिए मैं एक हार्ड ड्राइव आपको दिखाता चलूँ। इसका आप यहाँ पे पिन देख पा रहे होंगे और अगर आप फाइंड हो रहा हो तो यहाँ पे आपको पिन दिखाई दे रहा होगा। ये जो पिन है इसको हम साटा टाइप पिन बोलते हैं और ये साटा टाइप पिन हमको लग रहा है कि लगभग पिछले हम 10 साल से देखते चले आ रहे हैं। तो ये साटा टाइप पिन है और उससे पहले पाटा टाइप आता था। पाटा टाइप आप में से जो पुराने यूज़र हैं, कंप्यूटर यूज़र हैं, वो पाटा
टाइप क्या होता है आपने देखा होगा। पाटा टाइप में काफ़ी चौड़ी केबल आती थी जो हार्ड ड्राइव में लगती थी, डीवीडी राइटर में लगती थी। वो केबल काफ़ी चौड़ी होती थी, इतनी चौड़ी केबल होती थी, वो मदरबोर्ड में जाती थी। उसकी स्पीड इसके मुकाबले बहुत कम थी और मेरे ख्याल से थर्ड जनरेशन में शायद वही यूज़ होता था। थर्ड जनरेशन के बाद जब फोर्थ जनरेशन, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि जब कंप्यूटर आया, शायद सेकंड या थर्ड में वो यूज़ होता था। उसके बाद से जब लेटेस्ट जनरेशन साटा आया तो साटा में ये दो केबल लगने लग गए, एक पावर के लिए अलग केबल लगने लग गई और साटा केबल अलग आ गई, पतली वाली केबल आ गई। उसके मुकाबले इसकी स्पीड काफ़ी तेज़, मतलब जब अपग्रेड हुई तो ये हो गया और इसमें लगभग उस समय 40-50 MB के आसपास का स्पीड मिल जाता था। ये तो अब कंप्यूटर काफ़ी अपडेट हो गए, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम वगैरह काफ़ी अपडेट हो गए, तो लगभग अब हम इस पर 100 MBPS के आसपास का स्पीड निकाल लेते हैं। अगर कंप्यूटर अच्छा है, बढ़िया कंप्यूटर है, तो लगभग 150, पौने 200, 170, 180 MBPS पर सेकंड की स्पीड से आप साटा टाइप, जो अभी मैंने आपको हार्ड ड्राइव दिखाया, उस पर डेटा आप रिसीव कर सकते हैं या फिर दूसरे हार्ड ड्राइव में आप डाल सकते हैं। मतलब रीड राइट की स्पीड लगभग ये आ गई है। इस बात को थोड़ा सा अपने माइंड में रखिएगा। हार्ड ड्राइव के मुकाबले अगर हम बात करें SSD की, तो SSD की स्पीड तकरीबन 7000 MBPS पर सेकंड तक आ गई है Gen 4 में और उसकी एक झलक हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये है एक M.2 NVMe हाई स्पीड SSD, अगर आपको दिखाई दे रही हो तो, ठीक है ना। मैं कोशिश किया हूँ यहाँ पे ये फाइंड करने का ताकि आपको समझ में आए। और ये एक Gen 4 SSD है, ये 7000 MBPS की स्पीड रखती है। समझने वाली बात यह है दोस्तों कि एक हार्ड ड्राइव की स्पीड तकरीबन 100 से 150 MBPS और SSD की स्पीड 7000 MBPS। गौर करने वाली बात यहाँ पे यह है दोस्तों कि अगर एक हार्ड ड्राइव के मुकाबले अगर आप एक SSD की स्पीड से तुलना करें तो उससे ये तकरीबन 70 गुना ज़्यादा फास्ट काम करता है। जैसे कि यहाँ पे एक और दूसरी कंपनी हम आपको दिखाते चले। यहाँ पे ये एक SSD और आप देख पा रहे होंगे, ये क्रूसल कंपनी की है और यहाँ पे अगर आप पढ़ पा रहे हो तो ये लगभग 4700 MBPS पर सेकेंड की स्पीड ये रखता है। दूसरी एक और SSD हम आपको यहाँ पे दिखाते चले तो ये WD की है और नीचे आप साफ साफ देख पा रहे होंगे ये 4000 MBPS पे काम करता है। इस तरीके से कई सारे ब्रांड आते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपको टाइमलाइन पे बफरिंग नहीं चाहिए, अगर आप चाहते हैं ज़्यादा फास्ट काम हो, आप अगर चाहते हैं कि ज़्यादा बढ़िया आपका टाइमलाइन स्मूथ चले, बिल्कुल भी आपको बफरिंग ना देखने को मिले, तो आप डेटा, डोंगल का डेटा जो है वो एक 2 TB SSD में कॉपी करके काम करिए। हार्ड ड्राइव को छोड़ करके अब आप SSD की तरफ स्विच करिए। और यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि SSD की प्राइस अब काफ़ी कम हो चुकी है। एक ज़माना था जब 1 TB की SSD 30,000 रुपये की आती थी, अब तो काफ़ी सस्ता हो गया है। मेरे ख्याल से 10-15 हज़ार, 12 हज़ार, 13 हज़ार के आसपास आपको 2 TB की Gen 4 SSD हाई स्पीड में मिल जाएगी, वो भी 5 साल गारंटी वारंटी के साथ। तो ये मान करके चलिए कि 5 साल तक वो SSD कंपनी की है। अगर किसी कारणवश खराब हो जाती है तो कंपनी आपको रिप्लेस करके उसके जगह नया SSD आपको देगी और आप उस पर काम कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी एक बेहतर सोच होगा अब हार्ड ड्राइव छोड़ करके SSD की तरफ स्विच करने का। और ये जानकारी इसलिए मैं दे रहा हूँ ताकि आप में से बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बढ़िया सिस्टम बनवा लेते हैं, Core i9 तक बनवा लेते हैं, मेरे पास मैंने देखा है, लेकिन डेटा स्टोरेज के लिए आप हमेशा हार्ड ड्राइव ही यूज़ करते हैं या फिर हार्ड ड्राइव हम भी उसके साथ देते हैं। तो ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अगर आप एक Core i9, एक Core i5, Core i7 अगर 60,000, 70,000, 1 लाख की PC आप बनवा रहे हैं तो 10-12 हज़ार, 15 हज़ार रुपये खर्च करके एक बढ़िया 2 TB की SSD लगवाएं और उसमें डेटा रखें। कोशिश ये करें कि D ड्राइव कम से कम आपका एक SSD होना ही चाहिए। अगर बजट बन जाता है तो बाकी आप कस्टमर का भी डेटा रखने के लिए एक अलग से SSD 1 TB, 500 GB, 2 TB जो भी आपका बजट है वो आप लगवाइए, बाद में लगवाइए, अलग बात है, लेकिन डेटा स्टोरेज के लिए आप 2 TB SSD जरूर लगवाइए। अब आपके मन में ये भी कंफ्यूजन चल रहा होगा कि सर तमाम सारी कंपनी में तमाम सारे स्पीड के अलग अलग SSD मार्केट में आ चुकी है। आप जब ये वीडियो बना ही रहे हैं तो फिर ये भी बताते चलिए कि किस कंपनी का SSD हम लगवाएं ताकि सस्ता भी पड़े और स्पीड काफ़ी बढ़िया है। तो अगर ये आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो सारी SSD रख करके मैं आपको बता दूंगा कि किस SSD के साथ आपके लिए जाना बेहतर होगा, किफ़ायती होगा और आपको बफरिंग देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि SSD भी बहुत सारी क्वालिटी की, बहुत सारे तरीके की, बहुत सारे कंपनी की आती है और इसमें भी अलग अलग तरीके के चिपसेट यूज़ होते हैं जिसमें कि डेटा रीड और राइट करने में थोड़ा सा, उसमें मैंने एनालाइज किया है, मैंने देखा है कि कंपनी वाइज भी इसमें प्रभाव पड़ता है। तो कम पैसे में ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस किस कंपनी के SSD में आएगी और वो कितने की आएगी
ये अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा वीडियो में, मैं एक कंप्लीट एक वीडियो बना करके मैं आपको बता दूंगा। और हमारे पास लगभग सभी कंपनी के SSD अवेलेबल है, स्टॉक में रहते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे लगभग आप फिलहाल में 4 कंपनी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जिसमें से क्रूसल, WD ग्रीन, WD ब्लू और यहाँ पे ये XPG वगैरह, तो ये सारे हमारे पास स्टॉक में रहते हैं भरपूर मात्रा में। आप जब भी लगवाना चाहें आप लगवा सकते हैं। PC अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन जिस तरीके से भी बनवा रहे हैं आप ज़रूर लगवाइए, मैं बिल्कुल बोलूँगा आपको लगवाने के लिए। और हार्ड ड्राइव भी अब सस्ती नहीं रहेगी, हार्ड ड्राइव भी अब लगभग 5,000 रुपये को टच कर रहा है। तो अगर 5,000 रुपये का आप 2 TB का हार्ड ड्राइव लगवा रहे हैं तो ज़्यादा समझदारी है कि 10,000 या 10,000 प्लस में आप जा करके 12-13 हज़ार रुपये के आसपास एक 2 TB की SSD डी ड्राइव के लिए ज़रूर लगवाइए। तो ये एक मैसेज देना ज़रूरी था। और ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो में कुछ छूट गया हो, विस्तार से और चाहते हो कि और कुछ खुल करके इस पर जानकारी हो जाए, कमेंट करके बताइएगा। मैं विस्तार से फिर एक वीडियो बना करके बताऊंगा। और किस कंपनी का SSD आपको लेना चाहिए, अगर ये जानकारी चाहिए तो इसके ऊपर भी कमेंट करिएगा, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।